सदा सुहागन रहो। देवरानी तो बहुत सुंदर लायो देवर जी। भाभी जी ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से। अब इनसे यही बात करो जाओगी या इन्हें अंदर भी लेके चलेगी? अजी ऐसे कैसे ले जाऊंगी? अभी तो अपनी उतराई का नेग लूंगी, तब अंदर लेके जाऊंगी। अरे भाभी अंदर तो चलो, पेटीएम कर दूंगा, फोन डाउन पड़ा है अभी। चल अब तो हाँ भर ली तेरे ने एक की, इन्हें भीतर ले जा, मैं गाड़ी खड़ी करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, अब तो अंदर ले जाने की अनुमति जरूर मिल जाएगी। चलो अंदर। अरे लवली ने ये बैग यहाँ क्यों रखा है? इसे अंदर रख देती हूँ उठा कर। अरे श्याम बाबा, मैं तो श्याम बाबा की बहुत पूजा करती हूँ। लगता है लवली भी श्याम बाबा की भक्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ जीजी, क्या देख रही हो? बस तेरा सामान देख रही थी। इसमें श्याम बाबा की मूर्ति देख के मेरा दिल तो खुश हो गया लवली। इसका मतलब लवली तुम भी श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त लगती हो। हाँ दीदी, मेरे तो जो भी है श्याम बाबा है बस। ये तो बहुत खुशी की बात है लवली। अब इस घर में श्याम बाबा की पूजा करने वाले 1 से 2 हो गए। क्यों दीदी, और कोई नहीं करता? नहीं लवली, ये दोनों भाई तो मेरे पूजा करने से भी जलते हैं। कोई बात नहीं दीदी, हम दोनों कोशिश करेंगे और श्याम बाबा चाहेंगे तो ये दोनों भी पूजा करने लगेंगे। लवली, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये दोनों भाई पूजा पाठ करने लगे। दीदी, मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे श्याम बाबा दिए हैं, क्योंकि वो ज्यादा दहेज तो दे नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ मेरे श्याम बाबा दिए हैं। कोई बात नहीं लवली, इससे बढ़िया दहेज और क्या हो सकता है। खाटू श्याम जब देने पे आते हैं तो घर भर देते हैं। भाभी क्या लेके खड़ी हुई है? देवर, ये खाटू श्याम जी की मूर्ति है, लवली अपने घर से लेकर आई है। अरे ये वाली मूर्ति तो हमारे घर में बहुत सारी थी। भाभी भी दिन रात इन्हीं के भजन लेके बैठी रहती है, फिर तो एक बार और लेके आ गई। अजी ऐसे नहीं बोलते, श्याम बाबा की लीला अपरंपार है। अरे घर के तो ऐसे थी और तू और आ गई मेरे घर में। देवर तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ना पता कुछ भी इनके बारे में। अरे भाभी, तो मैंने MBA ऐसे ही कर ली। आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना है, खाटू श्याम राधे श्याम से कुछ नहीं होता। सुनो जी, पढ़ाई तो मैंने भी की है, लेकिन खाटू श्याम जी अपनी जगह है। अरे मैं नहीं मानता ऐसे अंधविश्वासों को। देख लेना, एक दिन तुम भी मानने लग जाओगे। अरे मानना मानना ये तुम दोनों को मुबारक, तुम ये संभालो। ये दोनों भाई तो मानते ही ना है। कोई बात नहीं दीदी, तुम चिंता मत करो, एक दिन ये भी जरूर मानेंगे। जय बाबा श्याम, जय हो जय हो जय हो बाबा श्याम। बीना, ओ बीना, अरे सुने के? आई जी, अभी थोड़ी पूजा रह रही है। पूजा? जब देखो पूजा पूजा, इस पूजा में आग दे दे। पहले यहाँ हमारी बात सुन। हाँ जी बताओ, क्या बात होगी? रात दिन का यूं ही काम रह गया, यूं खाटू श्याम खाने को ना देने का। अजी क्यों गुस्सा कर रहे हो? थोड़ी सी देर की पूजा रह गई थी बस। यूं बता, इस खाटू श्याम ने हमें क्या दे दिया? अजी जब ये देने पे आवा है तो सब कुछ दे दे मैं। तू यूं बता, हमारे खेत में को हाईवे लिखा था, झंडी भी गड़ गई, हाईवे आज लो नहीं लिखा, करोड़ों का चेक मिलना था,
चेक आज लो नहीं मिला। अजी इनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन तुम्हें चेक जरूर मिल जाएगा। हितेश की पढ़ाई में इतना पैसा लग गया, वो प्रधान जी से ले रखा पैसा, और वो पैसा काम करने से उतरेगा, खाटे शाम न देने का। अजी वो सब दे देंगे, तुम देखते रहियो। चल खड़ी हो, जब वो चेक दे देगा हम भी कर लेंगे उसकी पूजा। बहुत तेज भूख लग रही, चलकर रोटी बना दे, खेत में भी जाना। चल अब खड़ी के मुंह देख रही मेरा। मेरे खाटे श्याम चाचा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लवली, तुम यहाँ पूजा में लग रही हो, 10 बज गए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। नाश्ता पानी कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? वो रात को ना हम खाटू श्याम जी की जागरण में गए थे, तो वहां से ना आने में लेट हो गए, इसीलिए सुबह लेट आँख खुली। खाटू श्याम जी दिखाएंगे इंटरव्यू, मुझे जाने की क्या जरूरत है? मैं बैठ जाता हूँ घर में फिर। वो तो हारे के सहारे हैं, खाटू श्याम जी के बारे में ऐसे नहीं बोलते जी। मुझे जरूरत नहीं है हारे के सारे की, मैंने पढ़ाई कर रखी है। इंटरव्यू में सही आंसर दूंगा ना, अपने आप इंटरव्यू पास होगा मेरा। हाँ जी, कर्म करना इंसान का फर्ज है और फल देना श्याम बाबा का फर्ज है। मैं अपने दम पे इंटरव्यू दे के आऊंगा, देखता हूँ श्याम बाबा क्या कर लेंगे। तो जाके चाय बना किचन में जाके। वो मैं ना आज लेट उठी थी, तो चाय दीदी बना रही है। अच्छा, अब चाय भी भाभी बनाएंगी? वो इतने टाइम से रोटी बना बना के खिला रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? चाय भी भाभी बनाएंगी अब? अरे कोई बात नहीं, रात को मैं और लवली खाटू श्याम जी के जागरण में गए थे, इसलिए सुबह देर से आँख खुली। अगर चाय मैंने बना दी तो क्या हो गया? लाओ भाभी चाय दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आज इंटरव्यू मेरा। चाय की वजह से लेट हो गया, बाबा मदद नहीं करेगा तुम्हारा? नो ना कह करते, वो अंतर्यामी है। तुम इंटरव्यू ध्यान से दे के आओ। और सुनो जी, श्याम बाबा का प्रसाद बोल के जाना, आप जरूर पास होंगे। मैं ना अपने आप ही पास हो जाऊंगा। ये प्रसाद वरसाद के लिए तुम दोनों को छोड़ा हुआ है, अपने आप करो जो करना है। अरे तू चिंता मत कर, वो तो ऐसा ही है। चल तू अंदर चल। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। है खाटू श्याम वाले बाबा, आखिर तेरा बुलावा आ ही गया। बाबा मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ बाबा, आखिर तेरा बुलावा आ ही गया बाबा। गर्मी बहुत है, कबाड़ सड़क पे भी जम गया, खेत में तो जमी रहा, सड़क पे भी जम गया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बेटा बेटा मेरी एक बात सुनो। बता बाबा क्या बात है? बेटा मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, मेरे पे किराए के लिए पैसे कम हैं, मुझे कुछ पैसे दे दे बेटा। खाटू श्याम यहाँ तो मजदूरी कर गया, जो पैसे मांग रहा? दे दे बच्चा, श्याम बाबा तेरे भंडार भरेंगे। अब लो तो ना भरे भंडार, मैं मेहनत इतनी करूं खेत में, पैदा आदि भी ना होती। यही तो बात है बच्चा, खाटू श्याम के नाम के पैसे दे दे, मैं तेरी वहां अर्जी लगा दूंगा, और फिर देख खाटू श्याम का कमाल। बाबा मैं ना लगवाता अर्जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊं, मैं रहम की भीख ना मांगता। खाटू श्याम मत करिए मेरे पर रहम। बच्चा श्याम बाबा को ऐसा मत बोल, उसकी लीला अपरंपार है, ना जाने क्या कर दे। ए मैं ना दूं एक अन्न भी, बिगाड़ ले मेरा जो बिगड़ेगा, आया चल के खाटू श्याम। तो सुन बच्चा, एक दिन मुसीबत में तेरी हारे का सहारा ही काम आएगा, ये बात मेरी याद रखना बच्चा, याद रखना बच्चा, कह के जा रहा हूँ आज बच्चा, याद रखना। ठीक है, देखी जाओगी। इस खाटू श्याम ने जिक दे दी, घर जाओ तो खाटू श्याम, खेत में आओ तो खाटू श्याम, हिल्ला करने से काम चले। पैसे दे दो इसे। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों बैठे हो? आप तो इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना, क्या हुआ उसमें? लवली कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे मेरा ना तो कोई ज्वाइनिंग लेटर मेरे को मिला, ना लिस्ट में मेरा नाम आया मेरा। तुम उदास मत हो, तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, श्याम बाबा पर भरोसा रखो। वो कह रहे थे कि तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में है, अगर कोई जगह खाली होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। आप परेशान मत हो,
आपका नंबर जरूर आएगा, मुझे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है। लवली, भैया ने मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसा लगा रखा है, नंबर नहीं आया तो कैसे खर्चा देंगे? मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? लवली, ये भी कोई पूछने की बात है? प्यार तो मैं तुझे बहुत करता हूँ। अच्छा, पति पत्नी के प्यार का एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे की बात माननी पड़ती है। क्या आप मेरी एक बात मानोगे? बता, कौन सी बात? तो आप ना खाटू श्याम जी का प्रसाद बोल दो कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा सुनो, आप बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी नौकरी है मेरे लिए। लवली की बात मान लेनी चाहिए। नौकरी लग गई तो पूजा करने में हर्ज ही क्या है? अच्छा ये लो खाटू श्याम जी। हे खाटू श्याम बाबा, अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। अच्छा आप बोलो श्याम बाबा की जय। अच्छा अब तुम देखना, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर जरूर आएगा। अरे मैं तो चाहता हूँ जो तुम बोल रही हो वो सब सच हो जाए। जी जरूर होगा। चलो ठीक है, मैं चेंज करके ना भैया के साथ खेत पे जाता हूँ, थोड़ा काम देख लो जाके। बस अब तो हितेश की नौकरी लग जा, वो भी कमाओगा मैं भी कमाऊंगा। प्रधान जी से जो पैसा ले रखा उसका टाइम पूरा हो लिया, वो भी तो उल्टा देना उनका। भैया तुम अब आराम कर लो, ये थोड़ा बहुत काम मैं कर लेता हूँ। अब मैं हितेश पहले तो यूं बता, तू इंटरव्यू देने गया था, तेरी नौकरी का क्या रहा? भैया क्या बताऊं, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल गए, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। कोई जगह होगी तो बता देंगे मेरे को। चल कोई बात ना, जब तक तेरा बड़ा भैया जिंदा तुझे चिंता करने की जरूरत ना है। भैया तब तक मैंने भी सोची, जब तक नौकरी नहीं लगती है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेतों में काम ही करा देता हूँ ना। ऐसी बात ना है, नौकरी लगेगी, नौकरी क्यों ना लगेगी? भैया तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, ये काम मैं कर लेता हूँ ना। चल ठीक है, तू ना मानता तो ले कर ले। चल अब क्या करूं, इसकी भी नौकरी ना लगी, प्रधान जी का पैसा भी देना है, और जमीन हाईवे में जानी थी वो भी नहीं गई, मतलब भी चेक नहीं मिला। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। चल देखता हूँ। भैया 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 क्या हो गया? भैया भैया क्या हो गया? भैया 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 क्या हो गया? भैया भैया क्या हो गया मेरे भैया? भैया 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 क्या हो गया? भैया 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 मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है भैया, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो भैया। भैया मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो भैया। ठीक है भैया 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 आराम से भैया।
भैया भैया बस आराम से भैया, बस अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे भैया। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मेरे भाई को कुछ हो गया, प्लीज डॉक्टर साहब देखो जाके। डॉक्टर साहब क्या हुआ भैया को? भैया ठीक हो जाएंगे ना? भाई तुम इन्हें कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होने के। अब सबसे बढ़िया यही है, तुम इन्हें घर ले जाओ और जो सेवा पानी करनी हो ना घर ही करो, क्योंकि ये जा चुके हैं कोमा में। हे भगवान, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा भैया के लिए। भैया इसका कोई इलाज ना, अगर इन्हें कोई बचा सके है ना तो चमत्कार ही बचा सके, वरना इनकी कुछ नहीं पता। लवली, हम दोनों खाटू श्याम की पूजा करते हैं ना, इन दोनों भाइयों को तो वो भी सहन नहीं होती। दीदी मैंने तो तुम्हारे देवर सेट कर दिए और वो मान भी गए। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता वो मान गए होंगे। दीदी पहले तो मैंने उनसे मीठी मीठी बात करी और फिर बोला कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम श्याम बाबा का प्रसाद बोल दो, और वो मान गए। फिर बोल दिया प्रसाद उसने? हाँ दीदी, और हाँ उन्होंने तो ये भी बोला है कि श्याम बाबा मेरी नौकरी लग गई ना तो मैं तुम्हारे दर्शन भी करने आऊंगा और प्रसाद भी चढ़ाने आऊंगा। अच्छा चलो, एक तो माना, तेरा जेठ भी मान ही जाएगा। दीदी जब इंसान का टक्कर लगे है ना तो सब मानने लग जा मैं। चल ठीक है, थारे वाला तो मान गया, पता नहीं मारे के कब टक्कर लगेगी। भाभी भैया को अटैक आया है बाहर गाड़ी में। क्या कह रहे देवर? चलो उनको डॉक्टर के लेके चलते हैं। भाभी मैं लेके गया था और डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला है कि बचना मुश्किल है, घर ले जाओ, सेवा करो इनकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो उनको श्याम बाबा के दरबार पे लेके चलेंगे। चलो। खाटू श्याम बाबा, मुझे दुखियारी का कोई सहारा नहीं है। बस एक ही मेरा सहारा था, वो भी तूने छीन लिया। या तो मुझे भी इनके साथ अपने पास बुला ले, नहीं तो इन्हें जीवन दान दे दे श्याम बाबा, इन्हें जीवन दान दे दे। बाबा मैं ना लगवातार जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊं, मैं रहम की भीख ना मांगता। खाटू श्याम मत करिए मेरे पर रहम। तो सुन बच्चा, एक दिन मुसीबत में तेरी हारे का सहारा ही काम आएगा, ये बात मेरी याद रखना बच्चा, याद रखना बच्चा, कह के जा रहा हूँ आज बच्चा, याद रखना। ठीक है,
देखी जाओगी। हे खाटू वाले श्याम, तेरी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। बोल खाटू श्याम वाले बाबा की जय। बीना, तू सच कहती थी, खाटू वाले श्याम हारे के सहारे हैं। जिनके सर पे इनका हाथ होता है ना, उसे मौत भी हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। अगर आज आप जिंदा हो ना, तो इन्हीं खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से जिंदा हो। भैया तुम्हें अटैक आ गया था, डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। तब भाभी ने बोला कि इनको बाबा की शरण में लेके जाओ, बाबा ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। और भैया आज आप जिंदा हो ना, तो ये सब श्याम बाबा का चमत्कार है। हेलो, आप हितेश कुमार जी बोल रहे हो? हाँ जी हितेश बोल रहा हूँ। आप इस टाइम कहाँ पर हो? अभी ना मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में आया हुआ था। ठीक है, मैं वहीं पर आ जाती हूँ। हितेश, किसका फोन था और कौन हमें पूछ रहा था हम कहाँ पे हैं? पता नहीं भैया कौन था, ये कह के फोन काट दिया कि मैं तुमसे मिलने मंदिर ही आ रहा हूँ। आप में से हितेश कुमार कौन है? जी जी मैं हूँ। ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर। बाबा एक दिन में दो दो चमत्कार। अरे चाचा, मैं तुम्हें सारे गांव में ढूंढता फिरूं। बालकों ने बताया अनुगा जी मंदिर में गए अभी, ये तुम्हारा चेक आया जी मुआवजे का। अरे वाह, 2 करोड़ का चेक, ये तो कमाल हो गया। बोल खाटू वाले श्याम की जय, बोल खाटू वाले श्याम की जय। बीना, तू सच कह भाई। हे श्याम बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। देखो जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर हाँ, श्याम बाबा के इस चमत्कार को कभी भूलना मत। बीना, तू ठीक कह रही है। भैया देखा, आज श्याम बाबा ने हमें बिना मांगे सब कुछ दे दिया। अब हम बाबा का जगराता कराएंगे। बोल श्याम बाबा की जय।